चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। भैया जल्दी करो ना प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। साहब जी, आज तो छुट्टी का दिन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हाँ मुझे पता है, पर आप कोशिश करके जल्दी पहुंचा दीजिए। मुझे 4 बजने से पहले ही पहुंचना था। आई एम ऑलरेडी लेट। जी पापा, कॉलेज खत्म हो गया है। मैं अभी ऑटो पकड़कर घर के लिए निकल जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं शाम होने से पहले ही पहुंच जाऊंगी। हाँ ओके पापा। स्मिता, ये क्या है दर्शन, एक तो हम पूरे 10 महीने बाद मिल रहे हैं और पता नहीं फिर दोबारा कब मिल पाएंगे। ऊपर से तुम इतना लेट, मुझे घर जाने का टाइम भी हो गया। क्या करूं यार, ट्रैफिक इतना था कि। दर्शन और स्मिता दोनों की रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था। दर्शन इंजीनियरिंग में था और स्मिता 12th में। ये दोनों अलग अलग शहर में रहते थे, जिसके चलते मिलना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर मोबाइल है तो जिंदाबाद, दूरियां तो यूं खत्म कर देता है। हेलो, क्या कर रहे थे? दर्शन, तुम मुझे आज सुबह से अभी तक कॉल क्यों नहीं किए? कॉलेज में सेमिनार था स्मिता, बोला तो था तुम्हें, इसीलिए पूरा दिन बिजी रहा। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? एक्साइटेड? यस आई नो, तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया और तुम पूरे क्लास में टॉप की हो, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम 2 चीजों में सुपर एक्साइटेड होती हो, एक मुझसे बात करके और दूसरा अपने पढ़ाई को लेकर। सही कहा तुमने, काश हम पास होते और हम अभी मिल सकते। पता है ना तुम्हें, हम 8 महीनों से नहीं मिले हैं। मेरा भी मन करता है मिलने को, पर अभी के टाइम हमें पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। बाद में हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, है ना? तुम एकदम सही बोल रहे हो। पास पास होंगे तो रोज मिलने को मन करेगा और हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा सुनो, माँ आ गई, मैं रखती हूँ, बाय। माँ को टेरेस पे आता देख स्मिता तुरंत ही फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। पर माँ तो माँ होती है, उन्हें अपने बच्चों की हर एक एक्टिविटी अच्छे से समझ आ जाता है। किससे बात कर रही थी स्मिता? किसी से भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ गाना सुनने आई थी माँ। पर मुझे तो तेरी आवाज सुनाई दे रही थी। ओह वो आवाज, वो तो मैं पिंकी के साथ बात कर रही थी। उसका 2nd पोजीशन आया है ना, इसीलिए उसे कांग्रेचुलेट करने मैंने उसे कॉल किया था। मुझे ये पता नहीं कि तुम सच में पिंकी से बात कर रही थी या फिर किसी और के साथ। पर एक बात का ध्यान रहे कि सबसे पहले तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनना है, और उसके बाद जब भी किसी को पसंद करोगी तो वो हमारे बराबरी का होना चाहिए। नहीं तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें उस लड़के को हर हाल में भूलना ही पड़ेगा। माँ, मैं सच में किसी लड़के के साथ बात नहीं कर रही थी। अरे आप ही बोलिए, अगर मैं किसी लड़के को पसंद करती होंगी तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे पाती, या फिर क्लास में टॉप कैसे कर पाती, बताइए। ठीक है, अब शाम होने को है, नीचे जाओ। स्मिता तो बहुत चालाकी से माँ को हर बार कुछ ना कुछ बोल के समझा बुझा देती थी, पर असल में वो दर्शन से बहुत प्यार करती थी, जो कि किसी दूसरे स्टेट का था। ऊपर से उसका कास्ट भी अलग था। तुझे डर नहीं लगता स्मिता? अगर तेरे माँ पापा को पता चल गया कि तू जिससे इतना चाहती है वो तुम्हारे कास्ट का ही नहीं है, तो तुझे उसे भूलना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। दर्शन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, देखने में हैंडसम है,
मुझसे बहुत प्यार करता है। एक लड़की को और क्या चाहिए बता। और रही बात माँ पापा और समाज की, तो मैं यहाँ पे कहाँ रहने वाली हूँ। जी जान लगा के अच्छे से पढ़ाई करूंगी और किसी मेट्रो सिटी में सेटल हो जाऊंगी। फिर तो माँ पापा मान ही जाएंगे ना। गांव में मुझे थोड़ी रहना है। मानना पड़ेगा तुझे, जिस लड़के से साल में बस एक बार मिल पाती है उससे इतना प्यार। क्या पता उसका और कहीं अफेयर चल रहा होगा तो। पॉसिबल ही नहीं। स्मिता मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ धोखा कभी कर ही नहीं सकती। देख दोस्त, अक्सर स्मिता के एज की लड़कियों का दिमाग इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। क्या पता एक दिन तुझे पता चले कि वो किसी और को डेट कर रही है, इसीलिए उस पर ज्यादा भरोसा मत कर। देख मनीष, मैंने स्मिता को अपने दिल से पसंद किया है, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर। जो होगा देखा जाएगा। अगर धोखा दे भी देती है तो मुझे कभी गिल्टी फील नहीं होगा। ठीक उसी वक्त दर्शन को स्मिता का कॉल आता है। स्मिता का कॉल? मैं तेरे साथ बाद में बात करता हूँ, चल बाय। हेलो दर्शन, पता है तुम्हें पिंकी क्या बोल रही थी कि तुम इतने दूर हो और किसी के साथ अफेयर कर रहे होंगे तो। अरे तुम क्यों किसी के बात पे ध्यान देती हो? मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि हमारा गोल क्या है। अब बताओ क्या है? याद है मुझे, पहले हमें अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, अच्छी जॉब लेनी है, फिर किसी बड़े शहर में सेटल होकर अपने माँ पापा से शादी की बात करनी है। एग्जैक्टली। इसीलिए दूसरों के साथ हमारी बातें शेयर मत किया करो। ये दुनिया बहुत जालिम है, हमेशा प्यार करने वालों को अलग करने में जुटा हुआ रहता है। आई लव यू दर्शन। आई लव यू टू स्मिता। दर्शन और स्मिता के बीच में दूरियां तो बहुत थी, पर इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग था। दोनों ही सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते थे, हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से प्यार मोहब्बत के लिए तो बाकी की पूरी जिंदगी पड़ी है ना। ऐसे ही एक साल बीत गया और स्मिता का 12th एग्जाम भी खत्म हो चुका था। वो अब हायर स्टडीज करने किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। अब उसे लगा था कि वो आराम से दर्शन के साथ जब चाहे तब मिल सकती है, क्योंकि अपने घर से तो दूर रहती थी। पर तब तक दर्शन का भी इंजीनियरिंग खत्म हो गया था और वो भी आगे की पढ़ाई करने किसी दूसरे स्टेट में चला गया। दर्शन, मुझे लगा था अब हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, पर नहीं। देखो ना, तुम मुझसे और भी दूर चले गए, किसी दूसरे स्टेट में। और बस 2 साल, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी और तुम भी अपना पढ़ाई खत्म करके मैं जहाँ पे रहता हूँगा उसी स्टेट में आ जाना। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस 2 साल। हाँ, उसके बाद फिर से मत बोल देना कि पीएचडी करने फॉरेन जाना है। फिर भी यार, ये 2 साल बहुत लंबा टाइम है। ऐसा नहीं है कि दोनों को और किसी से लव प्रपोजल नहीं मिला था, फिर भी ये दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। इनफैक्ट ये दोनों ही खुद के लिए कम और एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोच के अपने एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे, ताकि जल्द ही एक शहर में एक साथ रह सके। समय बीतता गया और अब दोनों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। दर्शन कुछ साल पहले ही मुंबई में जॉब ज्वाइन कर लिया था और स्मिता चाहती थी कि वो भी अब मुंबई चली जाए। मुंबई? नहीं नहीं, इतना दूर क्यों जाओगी? तुम तो अपने बैच में टॉपर हो, तुम्हें तो कहीं भी काम मिल जाएगा हमारे स्टेट में, फिर इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? पर माँ एकदम सही बोल रही हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया था, उन सब ने भी यही बताया कि बेटी पास में रहे तो बेहतर है, इसीलिए तुम इसी शहर में जॉब ढूंढ लो। छोटे शहर में रह के मैं प्रोफेशनली कभी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगी पापा। स्कोप ही कितना है यहाँ पे। मैं जी जान लगा के पढ़ाई इसीलिए कर रही थी ताकि किसी बड़े सिटी में जाऊंगी, खूब तरक्की करूंगी, पर आप लोग तो मुझे पीछे ही ढकेल रहे हैं। पर स्मिता, बाहर की दुनिया ठीक नहीं है और मुंबई में तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है बताओ? माँ, अगर गलत होना तो कहीं भी हो सकता है,
पर मैं हर हाल में लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा तो ठीक है, मेरा एक जान पहचान का लड़का भी मुंबई में ही रहता है, मैं उससे बात करके देखता हूँ वो क्या कहता है। स्मिता तो अपना मन बना चुकी थी कि उसे हर हाल में मुंबई जाकर जॉब करनी है और इसीलिए वो पहले से ही घर पे किसी को बिना बताए एक पसंदीदा कंपनी में अपना सीवी भेज दी थी और उसका इंटरव्यू राउंड भी बाय फोन चल रहा था। फिर एक शाम को हेलो बेटा महेश, कैसे हो? सब बढ़िया है अंकल, आप कैसे हैं? और घर पे सब कैसे हैं? यहाँ पे भी सब सही चल रहा है। बेटा एक बात पूछनी थी तुमसे। जी अंकल जी, पूछिए ना, क्या बात है? मेरी बेटी स्मिता बोल रही है कि मुंबई में जॉब करना है उसे, क्योंकि करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं बस तुमसे ये जानना चाहता था, क्या इसे वहाँ पे भेजना सही डिसीजन होगा? क्योंकि अकेली लड़की कैसे रहेगी, क्या करेगी, सोच के थोड़ा डर लग रहा है बेटा। ये अपनी बेटी को यहाँ पे भेज के मुझे तो नहीं बोलेंगे ना उसका ध्यान रखने, या फिर मेरे ही घर पे रखने? अरे अंकल जी, मैं क्या कह रहा था, आजकल का जमाना सही नहीं है। अकेली लड़की को इतना दूर क्यों भेजना? उसे वहीं पर जॉब ज्वाइन करने बोलिए ना। मैं भी तो उसे यही समझाना चाहता हूँ, पर वो मान ही नहीं रही। देखिए अंकल जी, जॉब लगना इतना आसान नहीं है मुंबई में, और बाय चांस लग भी जाए तो कितना मिल जाएगा सैलरी उसे? यही कोई 15-16 हजार। उसमें वो कैसे मैनेज करेगी मुंबई में? बहुत डिफिकल्ट है। मंथ एंड में आपको ही पैसे भेजने पड़ेंगे, सोच लीजिए। रिलेटिव्स तो होते ही ऐसे, कहाँ किसी की तरक्की देखना पसंद करते हैं। महेश भी स्मिता के पापा को इधर उधर बोल के उनका दिमाग भटकाने की पूरी कोशिश कर चुका था। फिर एक हफ्ते बाद, माँ, पापा, अरे कहाँ हो आप दोनों? क्या हुआ स्मिता, तू इतना खुश क्यों है? गेस व्हाट, मुंबई में मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब अप्लाई की थी। मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे अभी ऑफर लेटर भी ईमेल कर दिए हैं। स्मिता, पापा, मुझे स्टार्टिंग में इन हैंड 25,000 मिलेंगे और मैं उतने में मैनेज कर सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी वहाँ पे, आई प्रॉमिस। बस मुझे बाहर जाने दीजिए, तरक्की करने दीजिए प्लीज। ना चाहते हुए भी स्मिता के माँ पापा उसे मुंबई जाने के लिए परमिशन दे दिए। अगले मंथ उसकी ज्वाइनिंग थी और इसके चलते दर्शन भी बड़ा खुश था। आखिर वो दोनों इतने शिद्दत के बाद एक ही सिटी में रह सकते हैं। दिन गुजरता गया और एक दिन स्मिता खुशी खुशी मुंबई पहुंची। कंपनी में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद उसने पास में एक पीजी भी ले लिया। ओह माय गॉड, फाइनली हम दोनों एक साथ एक शहर में। आई कैंट इमेजिन। इसी दिन के लिए तो इतने सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, है ना? हाँ दर्शन, देखो ना, जी जान लगा के इतने अच्छे से पढ़ाई किए थे, तभी तो अपने मुकाम तक पहुंच पाए। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो पार कर लिए हैं, अब आगे और तरक्की करनी है, अच्छे पोजीशन पे जाना है और खूब पैसे कमाना है। हम दोनों जब तक एक साथ हैं तब तक हर मुश्किल काम आसानी से करते रहेंगे। सच में ऐसी जोड़ी कहाँ मिलते हैं जो कम उम्र में भी इतने डिटरमिन्ड थे कि उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एजुकेशन को ही देना है, क्योंकि उनके लव लाइफ को सक्सेस करने में बस उनकी तरक्की ही मदद कर पाएगी, नहीं तो इन्हें अलग होना ही पड़ेगा। स्मिता, चलो आज मैं तुम्हें अपने फेवरेट जगह पे लेकर जाऊंगा। सच? मुंबई में दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। साल पे साल बीतता गया और वो दोनों अच्छी कंपनीज भी स्विच कर लिए थे और साथ में उनका पोजीशन भी काफी बेहतर हो गया था। वाह स्मिता, ये तेरा फ्लैट है?
मैंने सुना था मुंबई में इतना बड़ा घर नहीं मिलता, पर ये घर तो काफी शानदार है। पापा, अब आपकी बेटी ढेर सारे पैसे कमाती है, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ तो चूज कर ही सकती है ना। हाँ बेटी, हमें तुम पर नाज है। तुम सच में वो कर दिखाई जो तुम बचपन से ही कहते आ रही थी। ये रास्ता इतना आसान नहीं था, पर कोई है जो अभी तक मेरा साथ देते आ रहा है, तभी तो ये सब मुमकिन हो पाया, नहीं तो। कौन है वो? किसके बारे में बोल रही हो स्मिता? छोड़ो ना वो सब माँ। आप दोनों इतना दूर ट्रैवल करके आए हैं, बहुत टायर्ड हो गए होंगे। पहले फ्रेश हो जाइए, फिर एक साथ मजे से खाना खाते हैं। स्मिता के माँ पापा बेटी की लाइफस्टाइल देख के बहुत खुश हो गए। उन्हें एक बेटी पैदा करके उसे पढ़ा लिखा के फाइनली उसे इतना कामयाब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन, माँ पापा दूसरे कमरे में सो रहे हैं, उन्हें मेरी बात सुनाई देगी शायद। हम कल बात करते हैं ना। अब तो उन्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है, देर किस बात की? आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। आप स्मिता से बात तो करके देखिए, वो क्या बोलती है। पता नहीं वो ये सब सुन के क्या सोचेगी कि मैं अभी पैसे कमाना शुरू की हूँ और पापा मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद कर लिए। ओहो, आप ज्यादा सोच रहे हैं। सुबह एक बार बात करके देखते हैं। हाँ, हाँ। माँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाई हो स्पेशल? तेरे मन पसंद का आलू पराठा। आजा, जल्दी से नाश्ता कर ले। नाश्ता करते करते स्मिता के पापा उससे बात करना शुरू कर दिए। स्मिता, तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना, क्या बात है? तुमसे हम दोनों ने एक बात छुपा के रखी थी अभी तक। क्या पापा? यही कि तुम्हारी माँ की एक आंख में 2 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब धीरे धीरे उस आंख को दिखना कम होते जा रहा है और दूसरी आंख भी अफेक्ट होने लगी है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे कहूँ बेटी, पर पापा, आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए कैसे? माँ, अभी चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा ने डॉक्टर दिखाया था स्मिता। डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोनों आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे। और इतने पैसे? माँ, बस 4-5 लाख रुपए के लिए आप इतना सोच रही हैं? पापा की तो रिटायरमेंट हो चुकी है, फिर इतना सब कैसे? मैं पापा के पैसों के बारे में नहीं बोल रही, मैं तो कमाती हूँ ना। और 4-5 लाख रुपए आपके आंखों के सामने कोई बड़ी रकम नहीं है माँ। चलो, अभी चलो डॉक्टर के पास। कुछ ही दिनों में स्मिता के माँ का दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया। अब वो पूरी तरह से ठीक होकर मुंबई से अपने घर चले गए थे। स्मिता, मैंने अपने घर पे बात कर लिया है। उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं। नेक्स्ट मंथ माँ आने वाली है यहाँ पे और वो तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा? हाँ, और तुम अपने घर पे कब बोलोगी? पता नहीं मेरे माँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे सुन के। बहुत डर लग रहा है मुझे दर्शन। अब तुम्हें उनसे डायरेक्टली बात करनी होगी, डरो मत। कैसे बात करूं, समझ नहीं आता। प्लीज स्मिता, थिंक अबाउट अस। और कितने साल वेट करते रहेंगे? स्मिता दर्शन के बारे में घर पे बोलने से डरती थी। फिर तभी अचानक से, स्मिता कैसी हो बेटी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का डॉक्टर है और देखने में भी किसी हीरो से कम नहीं। बस तुम्हारे हाँ का इंतजार है हमें। माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अच्छी खासी नौकरी है, फिर शादी क्यों नहीं कर सकती बेटी? मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती माँ।
हाँ तो ठीक है, तुम अगर किसी को पसंद करती हो तो बता दो, हम उसके साथ करवा देंगे। क्या? हाँ बेटी, हमें तुम्हारे डिसीजन पे पूरा भरोसा है। तुम हर काम सोच समझ कर ही करती हो। अगर किसी को पसंद की होगी तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। पर माँ पापा, वो लड़का एक्चुअली दूसरे स्टेट का है और हमारे कास्ट का भी नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, अब दुनिया बदल चुकी है और तुम अपने लाइफ में काफी तरक्की कर चुकी हो बेटी। बड़े सिटी में रहती हो। जात पात को लेकर हम तुम्हारी खुशी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। बस उस लड़के के साथ जल्दी से मिलवा दो हमें। नेक्स्ट वीक को पापा और मैं मुंबई आ रहे हैं। ठीक है माँ। देखा ना आपने, मैं बोल रही थी कि वो जरूर किसी को पसंद करके रखी है और हमें बताने से डर रही है। और उसके लिए ऐसे डॉक्टर दूल्हा ढूंढने का झूठा ड्रामा नहीं करते तो वो बिल्कुल नहीं बताने वाली थी हमें। हाँ वो तो देख लिया मैंने, पर तुम्हें कैसे पता चला इतना सब? उस दिन स्मिता की कॉलेज फ्रेंड पिंकी आई थी। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी। स्मिता तो यहाँ पे नहीं है, पर उससे बात हो गई है फोन पे। उसने कहा कार्ड मुंबई पोस्ट करने की जरूरत नहीं, घर पे ही दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो बेटी, हमेशा खुश रहो। हम भी सोच रहे थे कि स्मिता की शादी भी इसी साल करवा दें। अच्छा, दर्शन के साथ? दर्शन? हाँ हाँ हाँ, दर्शन के साथ ही। तुम भी जानती हो क्या उस लड़के को? अरे आंटी, वो कितना अच्छा लड़का है पता है। कितने सालों से दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और मैं क्या, स्मिता के सारे दोस्त उन दोनों की शादी की इंतजार में हैं। भगवान उनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, कैसे नहीं होंगी, आखिर माँ किसकी हो। दर्शन, ये तो गजब ही हो गया। माँ पापा कुछ बिना सोचे समझे हाँ बोल दिए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई लव यू स्मिता। आई लव यू टू। देखिए ना, प्यार में सब पॉसिबल होता है। कोई कोई प्यार में उतावले होकर घर परिवार को धोखा देके रातों रात भाग जाते हैं अपने आशिक के साथ। और कोई खुद को इतना एस्टेब्लिश करते हैं कि उनके तरक्की को देख के सब उनका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दर्शन और स्मिता के केस में भी यही हुआ। दोनों छोटे से उम्र में ही अपने प्यार की दुनिया सजाए, पर अपने प्यार में कामयाब होने खूब मेहनत किए और फाइनली दोनों ने शादी करके हंसी खुशी अपनी दुनिया दिन ब दिन और हसीन बनाते गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे रे रे रे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।